और अब कथा से हटते हुए पूज्य गुरुदेव के सत्संग वचनों को, आशीर्वचनों को आप सभी श्रवण करेंगे और इन आशीर्वचनों को जीवन में हम किस प्रकार उतार सकें, ऐसा हम लोग अपना चिंतन बनाएं। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की, शंकर भगवान की, पार्वती नाथ की, भवानी शंकर की। पूज्य गुरुदेव। हरि ओम। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज इस श्रावण मास के पवित्र महीने में रुड़की के इस पावन प्रांगण में शिव महापुराण की कथा का ज्ञान प्रवाह, ज्ञान गंगा में आप सब गोते लगा रहे हैं। अभी स्वामी दिनेशानंद जी महाराज ने बताया, वैसे तो हमारा इनका रिश्ता गुरु शिष्य का है, लेकिन कई बार जब शिष्य या पुत्र बड़ा हो जाता है तो वो मित्र जैसा हो जाता है। और महाराज जी हमेशा धर्म कार्य में, गो सेवा में, और अब तो एक कथा की जो गंगा प्रवाहित करना इन्होंने शुरू किया है, हम सब संतों का आशीर्वाद इनके ऊपर है। ऐसे ही कथा अमृत लोगों पे बरसती रहे, क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थितियां इतनी भयावह हैं, ये सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। आपने देखा आज बूढ़ी माओं के हाथ में सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यहां भी तमाम लोग कथा में बैठ के भी चला रहे होंगे, लेकिन इस भयावहता से आप भली भांति परिचित नहीं है। मैं महाराज जी से जरूर कहूंगा कि 10 मिनट का प्रत्येक दिन प्रवचन इस सोशल मीडिया के दुष्परिणाम के ऊपर करना है। पहले इतनी मर्यादाएं होती थी लोगों के बीच में, कथा क्यों सुनते हैं आप? कथा आना, कथा में बैठना, ये तो पुण्य लाभ देता है, लेकिन कथा के ज्ञान को जब आप अंदर उतारते हैं, राम नाम जपने से नहीं, राम के चरित्र को जीवन में उतारने से, सीता जपने से नहीं, सीता का चरित्र जीवन में उतारने से आपका जीवन धन्य होने वाला है और इस कथा का परिणाम आपको मिलने वाला है। अभी हिंदू राष्ट्र की चर्चा चल रही है, हम सब उत्तराखंड में हैं, जिसका नाम है देवभूमि, और ये पूरा रुड़की का इलाका अभी इस्लामिक भूमि बन गया है। 60% संख्या, 50% तो मिनिमम संख्या अभी दूसरे धर्म के लोगों की है, जो हमको लगातार समाप्त करने में लगे और हम सोशल मीडिया में लगे। तो सोशल मीडिया से बाहर निकल करके आभासी दुनिया है वो, और उसका कोई अंत नहीं है। जितना देखोगे उतना ही आएगा, जितना देखोगे उतना ही आएगा। इसलिए अपने बच्चों को भी, आप स्वयं भी घर में एक अनुशासन रखिए, घर में धार्मिक माहौल बनाइए, जो हमारे प्राचीन युग में। इसलिए मैं कहता हूं, नए भारत के निर्माण की जरूरत नहीं है, प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण की जरूरत है। यदि हम प्राचीनता में चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। वो 4 बजे उठना, आज भी माएं इसमें कुछ बुजुर्ग बैठी होंगी जो चक्कियां चलाती थी, चावल अपने हाथ से बनाती थी, दाल घर में उगाती थी। आज तो सब ऑटोमेटेड हो गया है, पिसा हुआ आटा आ रहा है, बना हुआ चावल आ रहा है, दालें आ रही हैं, सब खरीद के आप ऑर्गेनिक खाना खा रहे हो। आपको मैं एक चमत्कारिक बात बता रहा हूं, आपके घर में यदि 80 वर्ष का कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा तो उसको शुगर नहीं होगा, लेकिन आज के युग का कोई भी 40 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति नहीं है जिसको शुगर नहीं है। इसलिए कि आपने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से खराब कर रखा है, दूषित कर रखा है। तो कथाओं में आइए, क्योंकि मैं इस व्यासपीठ और आपके बीच अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहता।
बस इतना सा है कि कथा श्रवण करिए, कुछ ज्ञान जरूर अंदर भी उतारिए। हमारा धर्म अनुशासन सिखाता है। कई बार आजकल बातें चल रही हैं, सनातन धर्म रूढ़िवादी है, लेकिन सनातन धर्म की वैज्ञानिकता आज पूरी दुनिया गा रही है। इसलिए सनातन धर्म से जो जो विमुख हुआ, जैसे पेड़ से पत्तियां निकल करके सड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, वैसे ही सनातन धर्म को छोड़ देने वाले लोग पत्तियों की तरह सूख और बिखर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सनातन धर्म की जड़ों को मजबूत करिए, उसको अभिसिंचित कीजिए, सिंचित कीजिए। जितना हो सके अपने बच्चों के ऊपर धार्मिक माहौल, धार्मिक प्रभाव बनाइए, उसको गुरुमुखी बनाइए। अगर गुरु के सानिध्य में रहेगा तो आप निश्चित मानिए कि वो कभी पतित नहीं होगा और कभी पथभ्रष्ट नहीं होगा। यह परंपरा हमारी गुरु परंपरा है। इसलिए हम कहते हैं, जो हमारी परंपरा है, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये जो गुरु परंपरा है, यह परंपरा, आजकल लोग गुरुओं से विमुख हो जा रहे हैं। हालांकि आजकल गुरु भी कई गुरु घंटाल भी हो रहे हैं। तो पहले ही कहा गया है, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। बिना जाने सुने आप सोशल मीडिया पे देख करके, उसके वैभव को देख करके, उसके चमत्कार को देख करके आप उसको नमस्कार करके आप गुरु धारण कर लेते हैं, इसलिए आपका भी पतन हो जाता है। तो इसलिए गुरु को जान करके अच्छे गुरु को धारण करिए और इस गुरु परंपरा को और समृद्ध करिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका दिन मंगलमय हो। ये शिव पुराण की कथा आप सबके जीवन को उन्नति पे ले जाए। इन्हीं संभावनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की, गंगा माता की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। गुरुदेव का आपको संदेश मिला। आयोजक वृंदान मैं बार बार कहता हूं, अभी वही बात कह रहा था कि हमारी कुलदेवी होती थी और कुलदेवी के पूजन में घरों में दरवाजे के ऊपर तलवार रखी होती। किस किस को याद? वो इसलिए होती थी कि आपकी जो कुलदेवी है, जो माँ जगत जननी है, वो कुलदेवी आपको ये सिखाती है कि समय पर इस तलवार का पूजन ही नहीं करना। यदि कोई आपके इसको तो आपको उसका संहार भी कर। इसलिए हमारे यहाँ मदालसा जैसी ब्रह्म ज्ञानी माताएं भी बच्चों को पालने में ब्रह्म ज्ञान सुनाया, बच्चा बैरागी हो गया। तो हमारे यहाँ सारंद्रा जैसी माताएं भी, जिन्होंने अपने बेटे को छत्रसाल बनाया। हमारे यहाँ जीजाबाई जैसी माताएं भी, जिन्होंने अपने बेटे को छत्रपति शिवाजी बनाया। हमारे यहाँ अनेक ऐसी माताएं भी, जिन्होंने, हम किसका पूजन कर रहे हैं? नवरात्र मनाते हैं, मनाते हैं ना? किसका पूजन करते हैं? अष्टभुजाधारी। क्या है उसके 8 भुजाओं में? और हमने छुई मुई लड़की तैयार कर ली है। हमारी लड़कियां डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, IAS, PCS, जो बनना वो बने। उससे पहले लड़की बने और भारतीय लड़की बने। उन्हें याद हो कि हम राम और कृष्ण की संतानें हैं, हम अनुसुईया की संतानें हैं,
हम चरित्रवान बने और हमारा चरित्र उत्तम चरित्र हो, संसार में देने के लिए हो, उदाहरणीय बने, ऐसा हमारा दायित्व बनता है। गुरुदेव बार बार कहते हैं कि मातृशक्ति जो है ना, ब्रह्मा के बाद सृजन करने की शक्ति ईश्वर ने आपको दी। आपके अतिरिक्त कोई दूसरा सृजन कर ही नहीं सकता, और सृजन ही नहीं कर सकता, आप राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। आज हिंदू राष्ट्र निर्माण को लेकर के जो हमारा निरंतर अभियान चल रहा है, उस हिंदू राष्ट्र को सुनियोजित बनाने के लिए आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। आपकी संतान जो जब यहाँ जन्म ले और जब वो युवा हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो, ऐसी हमारी शुभकामना और सद्भावना होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव का हृदय से बहुत बहुत आभार। सतगुरु आपकी सुंदर वाणी अमृत रस बरसाए, एक एक बूंद मधुर वचनों की मन को तृप्त कराए। सतगुरु आपकी सुंदर वाणी अमृत रस बरसाए, एक एक बूंद मधुर वचनों की मन को तृप्त कराए। पार ब्रह्म परमेश्वर खुद ही सतगुरु बनकर आके, माया में उलझे जीवों को सद्मार्ग दर्शाते। पार ब्रह्म परमेश्वर खुद ही सद्गुरु बनकर आते, माया में उलझे जीवों को सद्मार्ग दर्शाते। जो भी इनकी शरण में आए भव से पार हो जाए, एक बूंद मधुर वचनों की मन को तृप्त कराए। सतगुरु आपकी सुंदर वाणी अमृत रस बरसाए, एक एक बूंद मधुर वचनों की मन को तृप्त कराए। युगों युगों से स्थिर है तेरा दरबार निराला, ऋषि मुनि अवतारों जपते गुरु नाम की माला। युगों युगों से स्थिर है तेरा दरबार निराला, ऋषि मुनि अवतार भी जपते गुरु नाम की माला। गुरु की ही भक्ति से नर नारायण हो जाए, एक एक बूंद मधुर वचनों की मन को तृप्त कराए। सतगुरु आपकी सुंदर वाणी अमृत रस बरसाए, एक एक बूंद मधुर वचनों की मन को तृप्त कराए। बोलो शंकर भगवान की जय हो।